जय हिंद। वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंड बीएड सीईटी ईएल सीईटी कैप राउंड 2024 का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस हो। कंप्लीटली मैं बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें होने वाली, कैसे होने वाली, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। हाँ, अभी तक स्केड्यूल ऑन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो गया है। बट अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो सीईटी का सर्कुलर में भी आएगा, और आपको मैं इसमें भी ये कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि क्या फॉलो करना है। सो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि अगर आपको लॉ 3 इयर्स 5 इयर्स फाइन आर्ट्स और बीएड कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं तो आप हमारे ये नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको एडमिशन दिला देगी। हमारे भी काफ़ी कोलैबोरेशन है कॉलेजेस के साथ, तो उनसे अब हम बात करके आपको एडमिशन दिला देंगे। तो सो चलिए अभी शुरू करते हैं कि क्या स्टेप्स है फॉर लॉ 3 इयर्स एंड 5 इयर्स एज वेल एज बीएड के लिए। तो पहला है कैप राउंड 1 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, सो पहला आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें कौन कौन से स्टेप है? सो वेरी फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट एटलीस्ट 15 डेज का विंडो रहता है। ओके, जो आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आपका नाम, आपका डॉक्यूमेंट, सारा मार्कशीट वगैरह अपलोड करना पड़ता है। तो वो पहला प्रोसेस है जो 15 दिन के लिए खुला रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ई स्क्रूटनी बाय सीईटी सेल। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रूटनी होती है। सीईटी सेल जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, आपने जो मार्कशीट डाले हैं, आपके जो स्कोर है, ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होती है, स्क्रूटनी होती है आपके डॉक्यूमेंट की। सो दैट इज द सेकंड स्टेप रजिस्ट्रेशन के बाद। नाउ थर्ड इज डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी क्लियरिंग प्रोसेस। अब डिस्क्रिपेंसी कोई डॉक्यूमेंट में है, उसे क्लियर करने के लिए भी सीईटी सेल टाइम देती है। पहले तो स्क्रूटिनी होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि हाँ भैया, आपके ये डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, मार्कशीट में प्रॉब्लम है, कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आपको अब प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है, प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए डिस्क्रिपेंसी क्लियरिंग प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको कुछ दिन दिए जाते हैं, 1-2 दिन दिया जाता है, जिससे आप अपने डिस्क्रिपेंसी को क्लियर कर लो। नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोविजनल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें जिन जिन लोगों का डिस्क्रिपेंसी है और जिनका डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिपेंसी क्लियर हो गया, उन सभी का नाम आएगा। बट फाइनल मेरिट लिस्ट वो मेरिट लिस्ट होगी जिनका डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी क्लियर हो गया है। जिनका डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी है उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। ओके, नाउ ये हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। अभी इसके बाद पार्ट 2 चालू होता है, जो अब एक्चुअल कॉलेज ऑप्शन फॉर्म जो खुलता है। ओके, कैप राउंड 1 के लिए तो सबसे पहले ओनली 10 कॉलेजेस नीड टू सिलेक्ट इन दी कॉलेज ऑप्शन फॉर्म। यस, लॉ 3 इयर्स 5 इयर्स और बीएड के लिए भी आपको 10 कॉलेजेस जो है कॉलेज ऑप्शन फॉर्म में सिलेक्ट करना रहता है। ओके, और ये भी कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं? जिनके डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी नहीं है, जिनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है, वही लोग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट विल बी देयर ऑन दी डैशबोर्ड। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो कुछ समय बाद आपका जो परसेंटेज के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर आपने 10 कॉलेजेस सिलेक्ट किया, आपने अपने स्कोर के हिसाब से सिलेक्ट किया है, इस टाइम परसेंटाइल है बीएड और लॉ के दोनों को भी, तो कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगा। तो आप अपने डैशबोर्ड पे देख सकते हो कि हाँ, आपको कॉलेज जो आपने सिलेक्ट किया उसमें से कोई 1 या 2 कॉलेज शायद अलॉट हो जाए, एंड देन आपको कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद क्या करना है? फ्रीज एंड फ्लोट। अगर आपको आपका डिज़ायर कॉलेज मिल गया तो उसको फ्रीज करना है या तो फ्लोट करना है। मतलब फ्लोट मीन्स राउंड 2 के लिए अब आप जा रहे हो। ओके, राउंड 2 के लिए, सो दैट इज फ्लोट करना है। नेक्स्ट इज टेक द एडमिशन इन द कॉलेज। जैसे ही आपने फ्रीज किया, आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दो ओरिजिनल और एडमिशन ले लो। सो दिस इज द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस फॉर लॉ 3 इयर्स 5 इयर्स बीएड। एंड अगर अब किसी को एडमिशन नहीं मिला राउंड 1 में, तो उनके लिए ख़त्म नहीं हो गया। राउंड 2 है, राउंड 3 है, और उसके बाद होता है ए कैप राउंड, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड। इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है, उसमें भी काफ़ी एडमिशन्स होते हैं। तो बट जो राउंड 3 है, 2 है और 3 है, उसमें यही 10 स्टेप रहेंगे, यही सारे स्टेप्स जो रहेंगे यही आपको फॉलो करना है। कोई अलग से चीज़ें नहीं करनी है। आपका डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी क्लियर करना है, आपको 10 कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, आपको कॉलेज में अलॉटमेंट आएगा, अलॉट होने के बाद आप फ्रीज करिए या फ्लोट करिए, दैट डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली ऑन यू। ओके, एंड देन यू शुड टेक दी एडमिशन। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।